अस्सलाम वालेकुम। पसपर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग आज मज़ीद मुस्तहकम की है। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग भी और आउटलुक के हवाले से भी मुस्बत खबर मूडीज़ की तरफ से आई है। एक रेटिंग एजेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होने पर यह अच्छी खबर है जो पाकिस्तान की मीशत के हवाले से है। दूसरी तरफ आज रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द इंटरेस्ट रेट यानी डिस्काउंट रेट में मजीद कमी मुतवक्के है, साथ साथ बिजली भी मजीद सस्ती होने की तवक्को है। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि एक तरफ हम ट्रेड डील एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूएस के साथ, जिसके बाद उसके माशी सम्राट पाकिस्तान को मिल सकते हैं और डेफिनेटली उसका इंपैक्ट आगे जाकर हो सकता है। वो क्या हो सकता है उससे बात करेंगे। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के हवाले से मूडीज की तरफ से रेटिंग्स आउटलुक चेंज होना पाकिस्तान की मईशत के लिए कितना मुस्बत इकदाम है, ये बड़ा अहम सवाल है। और ख़ास तौर पर उस वक्त जब पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर या इंटरनेशनली ज़्यादा मेन स्ट्रीम में आ रहा है, अपनी डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग की वजह से पाकिस्तान मुस्तहकम हो रहा है, तो इसका फ़ायदा माशी तौर पे हम कैसे उठा सकते हैं? क्योंकि एक तरफ इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, एक तरफ रेटिंग एजेंसीज आपकी रेटिंग्स इंप्रूव कर रही हैं, तो दूसरी तरफ आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और रेटिंग एजेंसीज की जो इंप्रूवमेंट है वो आप किस तरह इनकैश कर सकते हैं विद अ गुड डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ जो आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं एज 10th में। यानी तमाम इंटरनेशनल फोरम्स की बात करें, तमाम बायलैटरल पार्टनर्स की बात करें, तो पाकिस्तान की जो माशी पोजीशन है, सिफारती पोजीशन है, दिफाई और तकनीकी पोजीशन है, वो गुज़श्ता चंद माह के दौरान बहुत बेहतर हुई है और इसमें इम्कानात हैं और ऊपर जाने के। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के हवाले से ये कितनी मुस्बत खबरें हैं, इस तजिए से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। डॉक्टर वसीम शाहिद मलिक साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा रेटिंग एजेंसीज मूडीज का रेटिंग अपग्रेड करना कैसे आप देखते हैं और ये किन फैक्टर्स की बुनियाद पर हुआ है? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आज हमारा जो 13 अगस्त है और आज की रात जश्न आज़ादी की रात है। माशाअल्लाह जी। इस मौका पर पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उसकी रेटिंग मूडीज ने इम्प्रूव की। और डेफिनेटली इसमें बहुत सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स होते हैं। इसकी जो बेस होती है, देखिए बुनियादी तौर पे जब आप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर सामने रखते हैं तो जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है वो रेटिंग एजेंसीज ये देखती हैं कि इस कंट्री की आउटलुक कैसे है, यानी कि ये अगले 2 साल 3 साल में इसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी और उस परफॉर्मेंस की बेस पे क्या ये अपना जो डेट इसने लिया हुआ है उसकी जो डेट सर्विसिंग करनी है, क्या वो डेट सर्विस कर पाएगा, या आप दूसरे लफ्जों में आसानी के लिए ये है कि क्या ये अपने कर्जों की किस्तें अदा कर पाएगा जी, या इसके डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं या नहीं। तो जैसे जैसे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव होते हैं, आपके कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं, एक्सटर्नल पोजीशन आपकी बेहतर हो जाती है, दरामदात के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो मैनेजेबल होने लग जाता है और आपकी रेमिटेंसेस जो हैं वो इतनी होती हैं कि जो बरामदात और दरामदात का गैप है उसको पूरा किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर आप फिस्कल साइड पे जाएं तो आपके कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट जो है वो अपना साइज कम कर रही है, अपना फुटप्रिंट कम कर रही है, कर्जों के ऊपर जो सूद की अदायगी है उसमें कमी आ रही है और साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो अपने रिफॉर्म्स के जरिए, पॉलिसीज के जरिए, अपनी एफर्ट्स के जरिए और इकोनॉमी को बूस्ट देते हुए अपने रेवेन्यूज और टैक्सेस में इतना इजाफा कर रही है कि फिस्कल बैलेंस भी इंप्रूव होना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब होता है कि कंट्री जो बहुत नेगेटिव जोन में किसी वक्त था जैसे 2023 में, उससे पॉजिटिव रेंज में जाना शुरू हो गया। सही। अब उसके बाद जो है कि इनिशियली नेगेटिव से जो रेटिंग होती है वो पॉजिटिव होती है और पॉजिटिव के बाद फिर स्टेबल हो जाती है, जो कि आज बेसिकली मूडीज ने रेटिंग इंप्रूव की है, वो स्टेबल की जी। जब तो ये जो ट्रेजेक्टरी रही है हमारी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टू स्टेबल, ये कितना टाइम लगा है इस अरसे में हमें? जी, ये टोटल जो हमें टाइम लगा है ये तकरीबन आप यूं समझे कि ये पिछले 1 से 1.5 साल के अरसे में ये सारी डेवलपमेंट। अब आप यहाँ पे ये ज़हन में रखें क्योंकि 2023 में वर्स्ट हालात थे,
जब बिल्कुल ही बुरे नेगेटिव जोन में चले गए, जब हमारा डिफॉल्ट का रिस्क बहुत बढ़ गया, और फिर उसके बाद स्टेबिलिटी आई, फिर हम IMF प्रोग्राम में गए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से स्टेबल। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब आप स्टेबल आउटलुक में चले जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है, पॉजिटिव तो सिर्फ ये था ना कि आप नेगेटिव जोन से निकल आए हैं, लेकिन स्टेबल का मतलब ये होता है कि मीडियम टर्म में, मीडियम टर्म का मतलब कम से कम आप 3 साल ले सकते हैं कि जो पोजीशन आपने अचीव कर ली है वो अगले 3 साल में रिवर्स भी नहीं होने वाली। ये एक इंप्रूवमेंट है, यानी कि एक तो ये है कि आप करंटली बेहतर हो गए हैं, और फिर नियर फ्यूचर में। अच्छा, लेकिन वसीम साहब ये भी बताएं कि इसमें बहुत से लोग शायद समझेंगे कि सिफारती लिहाज से जो हमने ग्रो किया या अचीव किया इन द नियर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जो पिछले मंथ थे, तो इन द प्रीवियस फ्यू मंथ्स, तो ये शायद उसकी वजह से हुआ है। लेकिन ये मुझे बताएं कि दिस इज प्योरली कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स ना, ये जो रेटिंग आई है स्टेबल, ये हमारे जो डेट, जो सस्टेनेबिलिटी रेशोज हैं, या ये तमाम हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बुनियाद पर ही है? एक चीज तो ये याद रखें कि बुनियादी तौर पे ये रेटिंग्स इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की ही बेस पे होती है। ऑल्दो दे आल्सो टॉक अबाउट पॉलिटिकल रिस्क, होती है बात कि पॉलिटिकल रिस्क कितना है, एक्सटर्नल अकाउंट की जो अनसर्टेनिटीज हैं या रिस्क हैं वो क्या है, लेकिन एक बात याद रखें कि बुनियादी तौर पे ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, और उसमें भी स्पेशली 2 चीजें देखी जाती हैं कि आपकी एक्सटर्नल अकाउंट पोजीशन कैसी है और आपकी फिस्कल पोजीशन कैसी है। सही। रही जो बात आपने सिफारती ताल्लुकात की बात की, देखें अगर वो डायरेक्टली तो रेटिंग को नहीं इफेक्ट करती, लेकिन इस सेंस में तो इफेक्ट कर सकती है कि अगर आपके सफारती ताल्लुकात बेहतर होंगे, आपकी सफारतकारी बेहतर होगी, तो पाकिस्तान का नाम अच्छे लफ्जों में दूसरे कंट्रीज में प्रेजेंट होगा, तो हो सकता है इससे इन्वेस्टर्स आपकी तरफ ज्यादा आए, और उसकी वजह से मे बी आपकी रेटिंग, लेकिन रेटिंग डायरेक्टली इन बेसिस पे नहीं होती, ना पॉलिटिकल एज सच रीजंस की बेस पे होती है, ना आपकी सफारतकारी की बेस पे होती है, होती है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बेस पे। और जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इसकी बेस बनते हैं उनमें डेफिनेटली पिछले टाइम में कुछ अरसे में इंप्रूवमेंट आई है, और फिर वो फर्दर इंप्रूवमेंट कंटिन्यू है। यानी कि एक ये नहीं है कि 1 साल के लिए इंप्रूवमेंट हो गई और फिर खत्म हो गई, नहीं, बल्कि टैक्सेस में लगातार इजाफा हो रहा है। गवर्नमेंट जो है वो अपना फुटप्रिंट कम करने की कोशिश कर रही है, हालांकि अभी उसमें बहुत गुंजाइश मौजूद है, इस प्रोसेस को स्पीड अप किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल ये हो रहा है। और सबसे बढ़कर जो मॉनेटरी पॉलिसी पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे में 1100 बेसिस पॉइंट की पॉलिसी रेट में कमी हुई है, उससे डेफिनेटली जो आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, देखिए फिस्कल पोजीशन में सबसे बड़ा जो एलिमेंट होता है वो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स होती है। अभी पिछले साल के बजट में चले जाएं या उससे पिछले साल के बजट में चले जाएं, जो फेडरल गवर्नमेंट के नेट रिसोर्सेज होते थे, सिर्फ डेट सर्विसिंग उससे ज्यादा हुआ करती थी। अब एटलीस्ट ये है कि हम उस रीजन से निकल आए, और ये है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एक्सटर्नल अकाउंट पोजीशन, तो ये सारी चीजें मिला के आपको इस तरफ लेके जा रही हैं कि आपकी रेटिंग जो है वो रेटिंग एजेंसीज इंप्रूव कर रही हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट डेफिनेटली मैटर करता है, आपकी जो सिफारती ताल्लुकात होते हैं वो मैटर करते हैं, बट दे हैव एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप विद दिस रेटिंग, डायरेक्टली उसकी बेस पे नहीं होता। उसकी वजह से अगर इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड हो तो उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि रेटिंग एजेंसीज इसको डेफिनेटली देखती हो। सही। और हम क्योंकि ट्रेड डील की बात कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट की जनरेट करने की बात कर रहे हैं, तो जो अब इस रेटिंग के बुनियाद के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि हम अच्छी इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। जी देखिए, एक चीज तो याद रखें कि सबसे पहले तो इस रेटिंग का मतलब यही है कि जो आपके गवर्नमेंट का मेनली डेट होता है, सबसे पहले उसके रीपेमेंट का और उसको सर्विस करने की कितनी पॉसिबिलिटी है और कितना इजीली आप उसको सर्विस कर सकते हैं। सही। लेकिन डेफिनेटली जितनी रेटिंग इंप्रूव होती है, इसका मतलब ये है कि आपके कंट्री के डिफॉल्ट करने के उतने चांसेस कम होना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए आपस में इनवर्सली रिलेटेड है कि जैसे जैसे रेटिंग इंप्रूव हो रही है तो इसका मतलब है आपके कंट्री के डेट के ऊपर डिफॉल्ट करने के चांसेस कम है। अब जब भी कोई इन्वेस्टर आपके मुल्क में आता है, देखिए हमारा अपना इन्वेस्टर होगा पाकिस्तान में तो वो प्रॉफिटेबिलिटी देखेगा, लेकिन अगर बाहर से इन्वेस्टर आता है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी भी देखेगा, लेकिन सबसे पहले वो ये देखेगा कि मुझे कल को अगर अपना प्रॉफिट या अपनी इन्वेस्टमेंट वापस अपने मुल्क में लेके जानी हुई तो क्या ये चांसेस मौजूद हैं कि मैं पाकिस्तान से अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर ले जा सकूंगा। अब अगर एक कंट्री डिफॉल्ट कर जाता है अपने डेट के ऊपर
और उसको फर्दर फॉरेन जो करेंसी का लोन है वो भी नहीं मिल पाता, और इस वजह से जो लोगों की कन्वर्जन है रुपी टू फॉरेन एक्सचेंज वो खत्म हो जाती है या इम्पॉसिबल हो जाती है या मुश्किल हो जाती है। तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर के लिए ये साइन होता है, वो ये सोचता है कि अच्छा मैं इस मुल्क में ले तो जाऊं इन्वेस्टमेंट, मैं प्रॉफिट भी कमा लूं, लेकिन जब मैं प्रॉफिट वापस लाने लगूंगा और रुपी टू डॉलर कन्वर्जन करूंगा तो मुझे कन्वर्ट ही नहीं कर पाऊंगा। जब कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपना पैसा वापस नहीं ला सकूंगा। तो जितनी जितनी आपकी रेटिंग इंप्रूव होती है, आपका डेट डिफॉल्ट के रिस्क कम होते हैं, उतनी ही ये श्योरिटी भी आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर को इनडायरेक्टली जा रही होती है कि अगर आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं तो पाकिस्तान से आप जब चाहें अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले जा सकेंगे या जब चाहें अपना प्रॉफिट वापस रिपैट्रिएट कर पाएंगे। Exactly. तो इसका मतलब ये है कि ये इन्वेस्टमेंट के मतलब ये हर तरह से मुस्बत साइन है। और जिस तरह आपने कहा कि आज 13 अगस्त है, 14 अगस्त हम एंटर हो रहे हैं, पूरी कौम जश्न का समय, और जैसा मार्का हक की वजह से एक अलग ही एक सोच है। तो ऐसे में ये एन उस वक्त ये मुस्बत माशी खबर डेफिनेटली एक बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान की इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर देखा जाए तो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हमेशा याद रखें कि जब भी मुल्क के लिए कोई खबर होती है तो वो पूरे पाकिस्तान के हर शहरी के लिए खबर होती है, वो किसी हुकूमत के लिए नहीं होती, वो किसी इदारे के लिए नहीं होती, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान के हर इदारे के लिए, हर हुकूमत के बंदे के लिए, हर नुमाइंदे के लिए, हर वर्कर के लिए, हर शहरी के लिए, हर बच्चे, हर बड़े, हर बूढ़े के लिए होती है। तो मैं ये समझता हूं कि ऐसी कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट पाकिस्तान के लिए हो तो पाकिस्तानियों को चाहिए कि इसको पॉजिटिवली सेलिब्रेट भी करें। जश्न आजादी का मौका है, जश्न आजादी भी मनाएं और यहाँ पे एक तहैया करें। और तहैया ये करें कि हम आहिस्ता आहिस्ता हर पाकिस्तानी पाकिस्तान में ऐसा पॉजिटिव कंट्रीब्यूटरी रोल प्ले करेगा जो जिस मुकाम पे है। कोई हुकूमत में है तो वो अपने लेवल पे काम करे, कोई किसी इदारे में काम करता है वो उसके साथ मुखलिस हो जाए, कोई पाकिस्तानी शहरी है वो अपने लेवल पे पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो जाए। और आज की रात हम ये तहैया करें कि जब अगली जश्न आजादी की रात होगी तो हमारी ये रेटिंग इससे मजीद बल्कि बहुत अच्छी हो चुकी होगी। और उसके लिए जरूरी है कि हम सारे मिलके काम करें। लेकिन इसमें ये बताएं डॉक्टर साहब कि ये हुकूमती कारकर्दगी का भी इसमें कोई रोल है, या फिर ये डेफिनेटली जो पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, फिर रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ है या रीजनल फैक्टर्स हैं, और फिर डेफिनेटली इसमें पाकिस्तान की अपनी जो इंडिकेटर्स ग्रो हुए हैं वहां कहीं ना कहीं रोल तो होगा। लेकिन कैन यू से कि गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है उसका या प्लानिंग थी टू अचीव दिस? जी देखिए, एक चीज तो याद रखें कि हर गवर्नमेंट जब आती है उसकी कुछ पॉलिसीज होती है, और मेनली अगर मैं लोगों को आम जुबान में समझाना चाहूं तो इकोनॉमिक पॉलिसीज के दो रुख होते हैं। मेनली दो चीजों में से एक का इंतखाब करना होता है फौरी। एक होता है कि आप अपनी इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, और स्टेबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपका एक्सटर्नल अकाउंट डेफिसिट में है तो उसको कम करें, अगर जो है वो आपका फिस्कल पोजीशन बहुत बुरी हो रही है तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करें, अगर जो है वो इंटरेस्ट रेट में प्रॉब्लम है, अगर आपके एक्सचेंज रेट जो है वो मिसअलाइंड है, तो ये चीजें आप बेहतर करने की कोशिश करते हैं। दूसरी साइड पे ये होता है कि आप अपनी इकोनॉमी में रियल साइड पे ग्रोथ को टारगेट करते हैं कि हमारी इकोनॉमी किस रेट से ग्रो करेगी और उसकी बेस पे फिर आपकी इकोनॉमी में कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अब अगर आप गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे इस अचीवमेंट में, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो गवर्नमेंट है इसने आते ही स्टेबलाइजेशन को फोकस किया। सही। और जब भी स्टेबलाइजेशन इंप्रूव होती है तो डेफिनेटली आपका इन्फ्लेशन रेट बेहतर होता है, नीचे आ जाता है, आपका एक्सटर्नल अकाउंट डेफिसिट कम हो जाता है या सरप्लस में बदल जाता है, आपका फिस्कल बैलेंस इंप्रूव होता है, और यही वो इंडिकेटर्स होते हैं जो आपकी रेटिंग एजेंसी देखती है। तो इस गवर्नमेंट में चूंकि स्टेबलाइजेशन पे फोकस किया गया तो इसका मतलब यह है कि ये इंडिकेटर्स डेफिनेटली इंप्रूव हुए, और इस रेटिंग की इंप्रूवमेंट में फिर गवर्नमेंट की उस पॉलिसी का डेफिनेटली रोल बनता है। लेकिन यहाँ पे दो बातें और समझना बड़ी इंपॉर्टेंट। एक ये होता है कि हमारी गवर्नमेंट इस वक्त या हम एज अ पाकिस्तान हम IMF के प्रोग्राम में, तो IMF के प्रोग्राम में होने से भी ये इंडिकेटर इंप्रूव होते हैं। हाँ, उसमें गवर्नमेंट की अचीवमेंट ये हो सकती है कि गवर्नमेंट अगर IMF के प्रोग्राम में है तो जो गवर्नमेंट ने IMF के साथ टारगेट सेट किए हैं वो उनको अचीव करने में सिंसियर है।
और सिंसियर एफर्ट कर रही है। अगर ये कर रही है तो फिर डेफिनेटली वो गवर्नमेंट की अचीवमेंट तो बनेगी। ये कंट्रीब्यूशन में आता है। सर एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है हमें, ब्रेक के बाद पाकिस्तान की माशी सूरत में मजीद गुफ्तगू। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इंटरेस्ट रेट भी कम होंगे और बिजली की कीमतें भी सस्ती होंगी, तो ये कब होगा और कैसे होगा, एक ब्रेक के बाद हासिल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज के दिन ही फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब की तरफ से भी ऐलान हुआ। इन्होंने कहा जी कि पिछले 2 सालों के दौरान माशी तौर पे हम मजीद मुस्तहकम हुए हैं। साथ में ये मजीद बताया जी कि बहुत जल्द उन्होंने कहा कि डिस्काउंट रेट कम हुए हैं और ये मजीद यहाँ से जो है वो कम होंगे डिस्काउंट रेट। साथ में ये कहा कि हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि बिजली को मजीद सस्ता किया जा सके। एक फिगर कोट की है कि SME जो सेक्टर है इसको तकरीबन 41% तक जो इसमें इजाफा हुआ है, जो कर्जे जारी किए जाते हैं छोटी यानी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को, और ये कहा गया कि ये एक बड़ा इजाफा है जो इस वक्त हुआ है 41% का। अब डेफिनेटली इसमें क्योंकि बहुत तनकीद थी हुकूमत पे कि जो तमाम कर्जा जात हैं वो एक मखसूस तबका, उससे मराद जो याफ्ता तबका है जिसे अशराफिया कहा जाता है, वो हमेशा से मुस्तफीद होता आया है। लेकिन आज इन्होंने कहा जी कि तकरीबन 41% का इजाफा जो हमारे लोन्स हैं टू SME सेक्टर उसमें हुआ है। अब ये फिगर ऐसी है कि क्योंकि इसको डेफिनेटली इस पे मजीद प्रोब करेंगे कि इन एक्चुअल ये लोन मिला भी है या नहीं हुआ है इन SMEs को या नहीं। लेकिन जो दूसरी अहम बात की है आज के दिन, वो डिस्काउंट रेट या पॉलिसी रेट के हवाले से की गई है कि मजीद कमी इसमें तवक्को है कि इसमें होगी डिस्काउंट रेट में, और साथ में बिजली की कीमतें भी मजीद सस्ती होंगी। अहमद चुनाय साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सीनियर तज़्ज़िया निगार। चुनाय साहब ये बताएं, फाइनेंस मिनिस्टर रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स में कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट मजीद कम होंगे, तो ये इम्कानात हैं, ये खुशी की नवीद जो सुनाई गई है, या आपको लगता है ये सिर्फ अभी बात की गई है ताजरों को मुतमईन करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खुशआइंद बात है कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये डायरेक्टली बात कही है वहाँ चैम्बर में आके, और मैं समझता हूँ कि हमें उसको एक पॉजिटिविटी के साथ लेना चाहिए। जाहिर है हम सबका एक अरसे दराज से डिमांड है कि जब ये इन्फ्लेशन रेट 3-4% है तो इतना ज्यादा 11% इंटरेस्ट रेट जो है वो गवारा नहीं हो सकता, गुजारा भी नहीं हो सकता। तो उसको जो है वो सिंगल डिजिट में लाना और उसको मजीद कम करने की बात जो है वो होनी चाहिए, जिससे बिजनेस का फ्लो हो, हमारे जो डेट्स हैं उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाए, बोरिंग कॉस्ट कम हो जाए और हम बिजनेस को जो है वो पूरे फाल तरीके से कर सकें। देखिए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे जब अच्छे हो रहे हैं, तमाम चीजें जो हैं वो मुझे लगता है कि एक अलाइनमेंट में है, तो फिर उस अलाइनमेंट को हमें बरकरार रखने के लिए और उसको मजीद फरोग देने के लिए इंटरेस्ट रेट को कम करना जो है वो नागुज़ीर है और हर सूरत में जो है उसको नीचे आना चाहिए। सही, और ये तो उन्होंने कहा कि सूरत में आना चाहिए, अपने होगा इम्कान है, लेकिन आपको लगता है IMF अलाउ तो स्पेस है कि IMF अलाउ करेगा कि हम मजीद कम करें यहाँ से इंटरेस्ट रेट? जी देखिए, बात यह है कि हमें ये बात कन्विंसिंग अंदाज में जो IMF है और मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनको करने की जरूरत है कि जहां हमारा कोर इन्फ्लेशन जो है वो बिलो 5 है, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो 11% के ऊपर जो है वो कहीं भी डिजायरेबल नहीं है। मुल्क में अगर इकोनॉमी का फ्लो करना है, GDP ग्रोथ करनी है, लोगों को अच्छे मौके देने हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे लेकर आना चाहिए। गो कि उससे स्पेंडिंग बढ़ सकती है, लेकिन उस स्पेंडिंग को भी जो है वो मैनेज किया जा सकता है। पहला काम तो यही है कि जी हमारी इकोनॉमिक फ्लो जो है वो फुल फ्लो में आए और हम अपनी इंडस्ट्रीज को जो है वो चला सकें और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कम हो जाए। लेकिन साथ में इन्होंने सस्ती बिजली का जिक्र भी किया है कि बिजली सस्ती जो है वो की जाएगी। पहले तो पता है कराचियाइट्स, हमने पहले सवाल आपसे पूछा था, फायदा बिजली के बिलों में हुआ नहीं हुआ, कुछ पैकेजेस गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया, बिजली की कीमतों को कम भी किया, मजीद अब ये कह रहे हैं कि कम करने की कोशिश की जाएगी। क्या आपको लगता है कि कमी की गुंजाइश है और हुकूमत कर सकेगी कम? देखिए, गुंजाइश तो बहुत ज्यादा है और हमारी जो हम बात कर रहे हैं कि रीजनली कम्पिटिटिव इलेक्ट्रिसिटी रेट होना चाहिए जो 9 सेंट है, और अब तो से मजीद कम होता जा रहा है। अब हम दुनिया भर में जो एनर्जी की बात कर रहे हैं वो 5-6 सेंट पे बात कर रहे हैं, तो हमारी 16 सेंट की बिजली कहाँ से हमारी प्रोडक्शन में वायबिलिटी होगी?
दूसरा बॉम्बशेल, 2 बॉम्बशेल अभी गिरे हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एक तो SSGC का जो श्री सदन गैस का जो बिल आया है जी, बिल आया सर। उसमें ये तय हुआ था कि जी 2150 रुपए पे जो है, सॉरी 2100 रुपए पे जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रिलेटेड इंडस्ट्रीज को जो है वो दिया जाएगा। जो रेट है हमारा, उसकी जगह पे जो है वो 2250 आ रहा है। 150 रुपए जो है वो यहाँ ज्यादा आ रहे हैं। और उसमें वो नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि जी जो नोटिफिकेशन आया है वो उसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और नॉर्मल इंडस्ट्रीज की तमीज नहीं की गई, और हमें मजबूरन 150 रुपए ज्यादा का मतलब ये हो गया कि 10% गैस महंगी जो है वो लेनी पड़ रही है। दूसरा जो है वो SNGPL ने ओगरा के एक नोटिफिकेशन के जरिए कि जहां पर उन्होंने RLNG की प्राइसेस एडजस्ट की हैं और जुलाई 2015 से लेकर जुलाई 2022 तक के 84 मंथ के जो है वो एडजस्टमेंट वसूल किया है, जो 18 अरब के करीब बनता है। तो इस वक्त जो SNGPL के अंडर में गैस कनेक्शंस हैं जो कि पूरे पंजाब और KPK में हैं, उनमें एक खलबली मची हुई है कि जो 10 साल पहले मैंने काम किया था और 10 साल पहले जो मैंने प्रोडक्शन बना के भेजी थी, आज उसकी मैं जो है वो एक्सेस और एडिशनल कॉस्ट दे रहा हूँ। तो क्या इतने अरसे से ओगरा सो रहा था, क्या गवर्नमेंट सो रही थी और उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि ये प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो उस वक्त ले लिया जाता, ना कि आज दिया जा रहा है वो। सही। और तो डेफिनेटली ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये बड़ा बॉम्बशेल है जो इस वक्त आगे जाके सामने आएगा। ये 2 बॉम्बशेल। लेकिन आज एक अच्छी न्यूज रेटिंग्स के हवाले से हमारी आई है, जो हम बात कर रहे थे कि मूडीज ने आउटलुक बेहतर किया है। ये आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर कर सकेगा? डोमेस्टिकली भी मुझे बताइएगा और फॉरेन पाकिस्तान का परसेप्शन तो बहुत बेहतर हो रहा है। सही। लेकिन इंटरनली यहाँ इंडस्ट्रीज जो हैं वो जब जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस आ रहे हैं वो फिर बंद होने के उस पर आ जाएंगी। तो जब तक हम अपनी इंडस्ट्री को नहीं चलाएंगे, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा होगा, पब्लिक को जो है वो हम ज्यादा टैक्स करेंगे जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, तो फिर ये इकोनॉमी का जो चलना है वो इतना आसान नहीं होगा। हमें जहाँ हम मैक्रो लेवल पे हम चीजें ठीक कर रहे हैं, वहाँ माइक्रो लेवल पर भी जो है वो हमें इसको जो है वो ठीक करना पड़ेगा, और माइक्रो लेवल पे जो है वो करना पड़ेगा, लोगों को मराद देनी पड़ेगी। डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया अहमद चुरा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अहम तरीन तजिया दिया सूरत हाल पे। डेफिनेटली, क्योंकि ये जो 2 ऐलान है कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे और साथ में बिजली कीमतें सस्ती होंगी, तो बिजनेस कम्युनिटी की खास तौर पर इस पर निगाह होती है, ये इस पर तवज्जो होती है कि आखिर ये ऐलान है तवक्को या नहीं है, और जब फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा इंदिया दे रहे हैं तो क्या हो सकता है, उसका इंपैक्ट क्या होगा। तो उनकी राय जानी, फीडबैक आप देख सकते हैं फेसबुक ईमेल और एक्स पर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।